हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PCI EDU हब में। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे TCC के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में, जो कि ईमेल से रिलेटेड है। जो भी TCC एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर TCC के ईमेल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ ईमेल, यानी पहला ईमेल जो किया गया वो किस साइंटिस्ट द्वारा किया गया। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है टिम बर्नर्स-ली, लैरी पेज, रे टॉमलिंसन एंड स्टीव जॉब्स। तो इसका राइट आंसर होगा रे टॉमलिंसन। पहला जो ईमेल किया गया वो रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया। तो यहाँ पर इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज फर्स्ट ईमेल सेंड, पहला ईमेल जो सेंड किया गया वो कब किया गया। तो ये क्वेश्चन जो है रिलेटेड है फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला ईमेल जो किया गया वो रे टॉमलिंसन द्वारा 1971 में किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज फाउंडर ऑफ हॉटमेल। हॉटमेल जो ईमेल सर्विस आई, जो वेब पेज थी, और ये जो इसका आविष्कार किया ये सबीर भाटिया द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज फाउंडर ऑफ जीमेल। जीमेल के आविष्कारक या खोजकर्ता कौन थे। यहाँ पे चार साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, सर्जी ब्रिन, लैरी पेज, सुंदर पिचाई एंड पॉल ब्रिजिट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, पॉल ब्रिजिट जीमेल के फाउंडर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज जीमेल सर्विस लॉन्च्ड बाय गूगल। गूगल द्वारा जीमेल सर्विस जो स्टार्ट की गई वो कब स्टार्ट की गई। तो इसका राइट आंसर होगा 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीमेल इज रिलेटेड टू, जीमेल जो ईमेल सर्विस आई वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये जो जीमेल की सर्विस है रिलेटेड टू गूगल मेल, ये गूगल द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द फाइल दैट कैन बी सेंड बाय ईमेल, यानी कि जब हम किसी को ईमेल करते हैं तो मैक्सिमम कितने साइज तक की फाइल को हम सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, 10 GB, 30 MB, 25 MB एंड 20 GB। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 25 MB तक की फाइल को हम ईमेल के द्वारा सेंड कर सकते हैं। Which protocol is used for send email, अगर हमें कोई ईमेल सेंड कर रहे होते हैं तो उस समय इन प्रोटोकॉल्स में से कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा जब हम किसी ईमेल को भेजते हैं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल को यूज करके हम कोई भी ईमेल किसी को सेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर डाउनलोड ईमेल फ्रॉम सर्वर टू मेल बॉक्स, यानी अपने मेल बॉक्स में सर्वर से किसी भी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो इस प्रोटोकॉल का यूज करके हम किसी ईमेल को सर्वर से अपने मेल बॉक्स में डाउनलोड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेल दैट रिटर्न टू सेंडर इज कॉल्ड, एक मेल जो कि सेंडर द्वारा भेजा गया था लेकिन वो ईमेल दोबारा से उसी को रिसीव हो जाता है, यानी कि वो ईमेल फेल हो गया, तो ऐसे मेल को बाउंस्ड मेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जंक ईमेल। जंक ईमेल किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्पूल, स्पूफ, स्पैम एंड स्नीपर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा स्पैम। जो अनसॉर्टेड ईमेल्स होते हैं उनको जंक ईमेल कहा जाता है, और उन्हें स्पैम भी कह सकते हो, जो कि किसी भी कंपनी द्वारा या फिर इंश्योरेंस कंपनी वगैरह सेंड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच प्रोटोकॉल इज नॉट रिलेटेड टू ईमेल। ईमेल से जो रिलेटेड प्रोटोकॉल नहीं है वो कौन सा है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, UDP, SMTP, POP एंड IMAP। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर, जो कि ईमेल से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर SMTP प्रोटोकॉल जो होता है वो यूज किया जाता है किसी ईमेल को सेंड करने के लिए, एंड POP एंड IMAP नाम का जो प्रोटोकॉल होते हैं ये किसी ईमेल को जब हम रिसीव करते हैं तो उस समय यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुडेज ईमेल सिस्टम आर बेस्ड ऑन विच मॉडल, आजकल का जो ईमेल सिस्टम है वो किस मॉडल पर बेस्ड है। फॉरवर्ड एंड टू रिस्टोर, स्टोर एंड फॉरवर्ड, स्टोर एंड रिप्लाई, एंड रिप्लाई टू स्टोर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल पर आजकल के जो ईमेल है वो बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज रिमेन्स अनवांटेड ईमेल, यानी कि जो हमारा अनवांटेड मेल आता है
वो कितने दिनों तक हमारी ईमेल आईडी पर बना रहता है। तो वो जो अनवांटेड मेल होता है वो ऑटोमेटिक 30 डेज तक बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कमर्शियल अनसॉल्टेड ईमेल कार्ड। तो कमर्शियल अनसॉल्टेड ईमेल्स को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं यूसीई, अनसॉल्टेड कमर्शियल ईमेल। तो ये स्पैम भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड इन एन ईमेल। किसी भी ईमेल में हम कितने कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 320। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिल _space1985@gmail.com इज द करेक्ट ईमेल आईडी। यहाँ पर पूछा गया जो ईमेल आईडी का फॉर्मेट दिया गया है ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो यहाँ पर हम देखेंगे साहिल _space1985 ये यूजर नेम होगा और ऐड के बाद जो आता है ये डोमेन नेम कहलाता है। तो यहाँ पर यूजर नेम और डोमेन नेम को दिया गया और बीच में हमारी ईमेल आईडी के बीच में स्पेस है एंड डबल डॉट है जो कि वैलिड नहीं है किसी भी ईमेल आईडी के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा फॉल्स, ये ईमेल आईडी बिल्कुल से गलत है। ईमेल नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल इज केस सेंसिटिव। ईमेल केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव से मींस ये होता है कि हम यहाँ पर ईमेल आईडी को अगर हमने कैपिटल लेटर में बनाया है तो उसके लिए हमें कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा या स्मॉल लेटर में बनाया है तो भी स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पर हम ईमेल को किसी भी तरह की जब ईमेल हम सेंड करते हैं तो वहां पर हम कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर कैसा भी यूज कर सकते हैं। तो ये केस सेंसिटिव से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि ईमेल हमारा जो होता है वो क्या केस सेंसिटिव होता है। तो ये होगा फॉल्स। In which box do the unsorted message of email remains। तो हमारे जो अनसॉल्टेड मैसेज होते हैं ईमेल में किस बॉक्स में बने रहते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं ड्राफ्ट, ट्रैश, स्पैम एंड इनबॉक्स। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ट्रैश फॉर रिट्राइव एक्सीडेंटली डिलीटेड ईमेल। अगर हमारी ईमेल आईडी से कोई भी ईमेल डिलीट होता है या फिर हम किसी भी ईमेल को डिलीट करते हैं गलती से डिलीट हो जाता है तो वो हमारा ईमेल ट्रैश बॉक्स में चला जाता है। तो इट इज ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिंबल इज यूज्ड फॉर सेपरेट यूजर नेम एंड डोमेन नेम। यूजर नेम और डोमेन नेम को जो अलग करता है वो कौन सा सिंबल है? यहाँ पर हम सभी लोग ज्यादातर ईमेल आईडी बनाते हैं तो वहां पर @ का यूज करते हैं। तो @ के पहले का जो भाग होता है वो यूजर नेम कहलाता है और @ के जो बाद का भाग होता है उसे डोमेन नेम कहते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि हमारा जो ईमेल होता है कितने पार्ट में डिवाइड होता है? तो 2 पार्ट में होता है, ऐड के पहले और ऐड के बाद में। किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है दोनों पार्ट को डिवाइड करने में या फिर तो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोर्ट नंबर इज यूज्ड फॉर एसएमटीपी। एसएमटीपी प्रोटोकॉल के लिए कौन सा पोर्ट नंबर यूज किया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं 25, 110, 143 एंड 80। तो जो सिंपल नेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है वो 25 नंबर पोर्ट पे काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डाटा वी कैन स्टोर इन गूगल ड्राइव एज अ फ्री यूजर। कितना डाटा स्टोर कर सकते हो गूगल ड्राइव पर एज अ फ्री यूजर होगे? तो जब हम कोई ईमेल आईडी बनाते हैं तो हमें गूगल फैसिलिटी देता है कि हम गूगल ड्राइव पे अपना डेटा किसी को स्टोर करके रख सकते हैं। तो कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं 20 GB, 15 GB, 30 GB एंड 40 GB। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। 15 GB तक का डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं अपनी गूगल ड्राइव पे। अगर हम इससे ज्यादा डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें गूगल वन का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है What does BCC means in email? ईमेल में BCC का क्या मतलब होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ब्लैंक कार्बन कॉपी, बिजनेस कंप्यूटर सेंटर, ब्लाइंड कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी ऑप्शन का यूज करके हम ईमेल जो सेंड करते हैं तो ये ईमेल जो सेंड किया था जितने भी लोगों को भेजते हैं एक से ज्यादा लोगों को भेजने के लिए हम CC और BCC ऑप्शन का यूज करते हैं। तो जो CC ऑप्शन होता है इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। तो इस ऑप्शन का यूज करके हम एक से ज्यादा लोगों को जो भी ईमेल करते हैं तो जितने भी लोगों को ईमेल भेजा जाता है तो वो सभी लोगों को पता चल जाता है कि हमारे अलावा और किन किन लोगों को ईमेल ये सेंड किया गया ये या फिर ये इस ईमेल की कॉपी और किस उसको भेजा गया है। अगर हम BCC ऑप्शन का प्रयोग करके
किसी व्यक्ति को ईमेल करते हैं या इससे ज्यादा लोगों को ईमेल करते हैं तो वो यूजर्स जिसको भी ईमेल किया गया था वो ये नहीं जान पाते कि हमारे अलावा और किन लोगों को ये ईमेल सेंड किया गया। Which was the first free web-based email service? पहली जो वेब बेस्ड ईमेल सर्विस थी वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, रेडिट मेल, हॉटमेल, जीमेल एंड याहू मेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, हॉटमेल। हॉटमेल जो ईमेल सर्विस थी इसका यूज किया गया फर्स्टली फ्री वेब बेस्ड के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राफ्ट किस लिए प्रयोग होते हैं? तो ईमेल में जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो उसके लिए हमें ईमेल जो भी भेज रहे होते हैं उसको रेडी करना पड़ता है। तो अगर वो हमारा ईमेल उस समय पर रेडी नहीं है तो हम उसको ड्राफ्ट में सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, एनी मैसेज यू आर राइटिंग अंटिल यू सेंड इट। जब तक हमारा ईमेल रेडी नहीं होता है तब तक हम उसको ड्राफ्ट में सेव करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईमेल सर्विस इज लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो लॉन्च की गई वो इनमें से कौन सी ईमेल सर्विस थी? तो आउटलुक ईमेल जो सर्विस थी वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग क्या होता है? इंटरनेट में फिशिंग एक प्रकार का क्राइम होता है, साइबर क्राइम कहलाता है। हम किसी के पासवर्ड को ब्रेक करते हैं या फिर किसी का डेटा स्टील करने को, चोरी करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की जो और भी सारे क्राइम होते हैं वो साइबर क्राइम कहलाते हैं। तो साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है फिशिंग वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन वेयर डॉट डॉट कैन रीड द मैसेज। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि हमारा जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है, सिस्टम होता है, उसमें किन यूजर्स, कौन से यूजर्स जो है हमारे मैसेज को पढ़ सकते हैं? तो यहाँ पर केवल जिसके द्वारा भेजा गया और जिसको भेजा गया, जो रिसीवर होगा एंड जो सेंडर होगा, वही लोग केवल उस मैसेज को पढ़ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ओनली द कम्युनिकेटिंग यूजर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड टू एंड ईमेल सर्विस। एंड टू एंड ईमेल सर्विस इनमें से कौन सी है? कौन सी ईमेल सर्विस जो है वो हमें एंड टू एंड ईमेल सर्विस प्रोवाइड कराती है? तो यहाँ पे एंड टू एंड से मतलब यही होता है कि हमारा जो ईमेल किया गया है वो केवल जिसके द्वारा सेंड किया गया और जो रिसीव करेगा वही लोग इस ईमेल को पढ़ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोटॉन मेल। प्रोटॉन मेल के द्वारा जो भी ईमेल किया जाता है वो केवल सेंडर एंड रिसीवर ही पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको हमारे चैनल के न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।